हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं एसएससी फार्मासिस्ट के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कि इसकी एसएससी फार्मासिस्ट की जो भी कट ऑफ रहेगी उसकी हम क्या देखेंगे, एनालिसिस करेंगे लास्ट 5 इयर्स के जितने भी एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट कराए फॉर द फार्मासिस्ट। अब देखिए, आप प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी पीवाईक्यू से रिलेटेड। अभी रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस मैं कवर करा रहा हूं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन सवाल ये है कि हमें कितना सेफ स्कोर अपना रखना है, हमें कितना मार्क्स हमें लेके आए तो हम ये मान सकते हैं कि हम सेफ स्कोर के अंदर लाई करते हैं। तो ये हमें पता चलेगा जब हम एसएससी के डिफरेंट जो कट ऑफ पीरियड हुए हैं उनके हिसाब से कितनी कितनी कट ऑफ गई है ईयर वाइज। ठीक है, तो एसएससी जो आपकी पोस्ट है वो सिलेक्ट करता है डिफरेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेल्थ स्कीम के अंडर में आते हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथिक और होम्योपैथिक के लिए क्या करता है, रोल्स के लिए अपनी वैकेंसीज को रिलीज करता है और इसी के बेसिस पर क्या करते हैं, कट ऑफ रिलीज करते हैं। अब कई बार ये सवाल आता है कि सर डायरेक्टली हम अगर नेट पर सर्च करते हैं तो एज इट इज हमको रिजल्ट शो नहीं मिलते कि क्या एसएससी सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए कोई अलग से कट ऑफ रिलीज करता है क्या। तो इसका आंसर है सिंपल सा कि एसएससी जो आपकी फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट देता है वो रिजल्ट देता है ऑन द बिहाफ ऑफ पोस्ट कोड, जो उस पर्टिकुलर वैकेंसी का पोस्ट कोड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम माने 2020 और 21 के बीच में जो वैकेंसी रिलीज करी गई थी 49 की वैकेंसी, उनका पोस्ट कोड था NR 16821। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है इसके हिसाब से एसएससी क्या करता है, कट ऑफ रिलीज करता है। तो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के हिसाब से अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो 98.14 गई थी, ओबीसी की माने तो 83.82 गई थी और एससी कम्युनिटी में 80.37 के आसपास गई थी। ईडब्ल्यूएस में और ज्यादा कम गई थी, 60 वगैरह वगैरह हमको देखने के लिए मिलती है। इस कट ऑफ मार्जिन इतना इनका रहा था। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपका बिलो 100 हमें देखने को मिली थी आपकी क्या, कट ऑफ एसएससी फार्मासिस्ट के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड आपका CR 11322 के जो पोस्ट कोड है उसके हिसाब से जो वैकेंसी रिलीज करी गई थी फार्मासिस्ट के लिए, तो वहां पर भी कट ऑफ हमको देखने को मिलती है 100 के आसपास। अनरिजर्व की आपकी 100, 88, 84, 62 ये आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है फॉर द फार्मासिस्ट कट ऑफ। अब यहां से हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमें लगभग कितना सेफेस्ट स्कोर करना है। 2023 में कम वैकेंसीज थी लेकिन उनकी जो सेफेस्ट स्कोर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, कोई यूनिफाइड कट ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 120 के रेंज के आसपास में हम देख सकते हैं कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। 2025 की अगर बात करें, पोस्ट कोड इसका NR 20825 है। ये सारे के सारे जो सोर्सेस हैं हमने ऑथेंटिक एसएससी की वेबसाइट से ही लिए हैं, तो वहां पर जो कोड वाइज आपके कट ऑफ दिखाई जाती है उसके हिसाब से हमने ये देखे हैं। तो अनरिजर्व की 132.49 अगर हम कहें 4-9 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है 2025 वाले फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो निकली थी। तो यहां पर देख लो एक सडनली इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है आपके कितनी सारी की सारी पोस्ट के अंदर, 98, 100, 129 और 132। तो ये कट ऑफ क्या है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता है, वैकेंसीज बढ़ती हैं और इस बार एसएससी ने मैक्सिमम नंबर में वैकेंसीज रिलीज करी हैं जितनी आज से पहले कभी एसएससी ने वैकेंसीज को रिलीज किया था एसएससी फार्मासिस्ट के अंदर। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है, अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है और वो टॉपिक्स देखिए एसएससी के अंदर एक सिंपल चीज ये भी है जिसके लिए हम अभी एक स्ट्रेटेजिक वीडियो भी अपने YouTube चैनल के ऊपर लेके आएंगे। हमारे साथ में जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उन्होंने कई बार एसएससी के एग्जाम दिए और क्वालिफाई भी किए हैं। तो एक एसएससी का क्या पैटर्न रहता है, जैसे कि हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हमने ये नॉन फार्मा वाला पार्ट जो हमारे लिए मोस्टली रहता है उसको बहुत डीप में नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है सुपरफिशियली थोड़ा मोड़ा, जब हम क्या करते हैं नॉन फार्मा के लिए पढ़ते हैं। बट इस बार क्या है, एसएससी ने क्या कर दिया, हम टोटली नॉन फार्मा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा फार्मा का कुछ है ही नहीं। अब जब 4 से 5 साल आपने अपने फार्मेसी एग्जाम को पढ़ने के लिए निकाले तो आपके लिए तो सारे का सारा जो सब्जेक्ट है, सारे की सारी नॉलेज है वो एकदम नई है। तो यहां पर अगर आप सबको पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, ना हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है कि हम पूरे सिलेबस को बहुत डीपली पढ़ पाए। उसी तरीके से हम रिवाइज करा रहे हैं अपने YouTube चैनल पर भी और ऐप के ऊपर भी, आपको सुपरफिशियली तरीके से कहा जाए तो एक डेप्थ नॉलेज के साथ में हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे मोटा मोटा आइडिया ये लगता है कि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं।
अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो जब पीवाईक्यू आप लगाते हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उनमें पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो आप पैटर्न समझ पाते हैं कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, और जब उस टाइप के क्वेश्चन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो ये स्ट्रेटेजिक वीडियो, क्वेश्चन को देख के पढ़ना कैसे, समझना कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास बहुत ज्यादा कम टाइम है। 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेक्शन वाइज सॉल्व करने हैं। आप वापस सेक्शन के उधर नहीं जा सकते। अगर आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है तो यू हैव टू फिनिश योर सेक्शन ए, देन यू विल मूव टू द सेक्शन बी, यू कैन नॉट रिवर्ट बैक। अब यहां पर बहुत कम टाइम है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको उसी पर्टिकुलर टाइम में क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऑप्शंस भी देखने हैं, क्वेश्चन का तरीका भी देखना है। तो माइंडसेट आपको कैसा रखना है, इसकी स्ट्रेटेजिक वीडियो जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पर हम कंडक्ट कराएंगे। तो आज का जो पीरियड है कि हम इस पर्टिकुलर चीज में ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ईयर वाइज जब एसएससी वैकेंसी रिलीज करता है तो अपनी कट ऑफ जो है वो बढ़ रही है। कट ऑफ बढ़ने का सिंपल से कारण ये है कि जितना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस कम है और वैकेंसीज कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ ऑलरेडी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अभी की जो हमारी कट ऑफ है, मतलब अगर हम बात करें इस 2026 के लिए आपको कितना सेफेस्ट मार्क स्कोर रखना है, तो आपको एटलीस्ट 140 प्लस, फॉर अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, आपको सेफ स्कोर रखना है। 140 के आसपास आपको सेफेस्ट स्कोर रखना है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जहां से आपको 140 मार्क्स प्लस आ सके। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50% मार्क्स है, आप 50 क्वेश्चन करके आ जाएं तो आपको क्या कहते हैं 100 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये एकदम श्योर नहीं है कि आपके 50 के 50 क्वेश्चन हो सकता है एकदम सही हो। अब जब आप 100 को ही टारगेट कर रहे हैं और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद कुछ मार्क्स आपके और काट लिए जाएंगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो, तो आप तो बहुत कम पे मान लेते हैं 10 मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। 100 का आपने टारगेट लेके चला था, तो 90 तो कट ऑफ किसी कीमत पर भी नहीं जानी है। तो आपको क्या है, सेफेस्ट स्कोर एटलीस्ट 140 तक रखना है, क्योंकि अनरिजर्व की कैटेगरी के पास आपको इतना ज्यादा सेफेस्ट स्कोर लेके चलना है। अब इस सेफेस्ट स्कोर को मेंटेन करने के लिए आपको क्या है, अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप पीवाईक्यूज लगाइए, सिलेबस को रिवाइज करिए, उन सिलेबस के जो की टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है, और वो ऐसे फिक्स टॉपिक है कि अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको वहां से एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसके पीवाईक्यू पैटर्न्स को भी देखना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी देखना है, तो इससे आप एक सेफेस्ट स्कोर भी गेन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही सवाल है कि आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए कि आपके मार्क्स जो हैं 140 प्लस चले जाएं। अब 140 प्लस में आप मान लेते हैं आपके 145 या 150 के आसपास आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप सेफ स्कोर पर रहेंगे। 135 से हम मान लेते हैं 140 के बीच का आपका स्कोर रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जर्नल जो कॉमन आपकी क्या कहते हैं एसएससी कट ऑफ रिलीज करता है, आप उससे तो ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं जर्नल उसकी जो सिंपल सी कट ऑफ है वो 135 या 130 के ऊपर जाती है। अब ये क्या है, कॉमन कट ऑफ लिस्ट है ऑफ एसएससी की। फिर उसकी पोस्ट कोड वाइज आपकी क्या होगी, कट ऑफ रिलीज होगी। उस पोस्ट कोड के हिसाब से आपका जब देखेंगे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या है आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके पास समय कम है, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्मार्ट वर्क के साथ में करनी है, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, क्वेश्चंस को रेगुलर पढ़ना है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये सवाल भी है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कसते रहेंगे तो आपकी थ्योरी क्या है, कंप्लीटली रह जाएगी। तो थ्योरी को भी कवर करना है, एटलीस्ट इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए कि आप थ्योरी के उन पोर्शंस को, उन पर्टिकुलर की टॉपिक्स को पढ़ पाए जिससे जहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा प्ले स्टोर से ऐप ब्रेनडेस्क EDU, जहां पर अभी हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम एसएससी की फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और वहीं पर आपको इस वीडियो के देखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं हमारा कूपन कोड ब्रेन डेस्क 250। ये अभी कूपन लाइव है सेल के तौर पर, आप इस कूपन को अप्लाई कर सकते हैं और आपको 250 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा देखने के लिए।
ठीक है, तो डाउनलोड करिए। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप। अगर हम आपको यहां दिखाएं, BrainDesk EDU, सिंपल सा आप जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारा ऐप। जैसे आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टोर पे आप क्लिक करेंगे। स्टोर पे जाने के बाद देखिए हमारा कूपन यहाँ पर लाइव हो चुका है। आप इस कूपन को कॉपी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये है हमारा कोर्स, जहां पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल, कंटेंट, सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और इसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आज से हम अपनी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो आपका सारा का सारा सिलेबस हम इसी मंथ के लास्ट तक कवर करा देंगे। इसमें आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, PYQs, टेस्ट सीरीज वगैरह भी देखने को मिलेगी। मॉडल पेपर्स भी हम जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या आपको एक आइडिया लग सके कि आपको सिलेबस में कैसे कैसे चीजें कवर करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारा फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि अभी हमारे ऐप पर लाइव है। आप डाउनलोड करिए ऐप, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां पे आप जुड़िए और आप दे सकते हैं फ्री टेस्ट। उसका फ्री टेस्ट का क्या है, सोल्यूशन भी हम जल्दी ही अपने ऐप पर अभी यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे। और इससे आप एटलीस्ट पता कर सकते हैं कि आपका सेफेस्ट स्कोर जा कितना रहा है, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो पा रही है। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी काम करना बाकी है, कौन से सब्जेक्ट को और अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उससे एक आइडिया लगेगा। इसी तरह के हम टेस्ट अपने अपने ऐप पर अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे आप डेली आप हमारे टेस्ट दे सकते हैं। और उसमें हम 15 मिनट की टाइमिंग को भी सेट कर देंगे, जिससे क्या है कि आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर ही आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। तो आपकी जब डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे, तो आपकी आदत में होगा कि आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको अपने फ्री टेस्ट में अवेलेबल करा रहे हैं, वो सारे के सारे SSC लेवल के ही क्वेश्चन हैं। तो एटलीस्ट आप जब उनको क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पर आप टेस्ट देंगे, तो उनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे BrainDesk EDU प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को। थैंक यू अगेन।